So, students, today we are going to start our project. आज प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए आप लोग को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा इस साइट से. ठीक है, आपको गूगल पे लिखना है पाईचार्म डाउनलोड. ठीक है, पाईचार्म डाउनलोड. ठीक है, ये लिखना है आप लोग को पाईचार्म डाउनलोड. ये जैसे क्लिक करोगे तो ये वाली साइट आपको दिखेगी, डाउनलोड पाईचार्म. ठीक है, ये साइट आपको दिखेगी डाउनलोड पाईचार्म. इस पर क्लिक करना. फिर उसके बाद कम्युनिटी एडिशन. ठीक है, ये कम्युनिटी एडिशन आपको डाउनलोड करना है. ठीक है, अब आप लोग को ये पाईचार्म डाउनलोड करना है. मैंने डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल कर लिया है दोनों. तो पाईचार्म को ओपन करते हैं. ये डेस्कटॉप पे ऐसा शॉर्टकट दिखेगा पीसी करके पाईचार्म. ठीक है, इसको ओपन करना है. हम लोग तो नहीं हो. टेंशन थोड़ी है. पाईचार्म डाउनलोड हो जाना. ठीक है, फिर उसको इंस्टॉल करना. डबल क्लिक करोगे तो नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना, ये सब हो जाएगा. ठीक, चलो तो अब हम लोग ना नेट ओपन करो, ब्राउज़र ओपन करो आप लोग सभी. ठीक है, या ओपन नहीं करोगे तो भी चल जाएगा. ठीक है, आप लोग नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, सिर्फ देखो. ठीक है, पहले देख लो फिर उसके बाद करना. ठीक है, अब GUI डिज़ाइन इन पाइथन. ठीक है, अब हम लोग को फॉर्म डिज़ाइन करने हैं, GUI फॉर्म्स. ठीक है, तो कैसे डिज़ाइन करेंगे वो देखते हैं. ठीक है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट. ठीक है, टीके इंटर एक लाइब्रेरी है. ठीक है, टीके इंटर
एक लाइब्रेरी है जिससे GUI हम लोग फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये देखो अब आपको, अब तक आप लोग बहुत पाइथन में 11 12 में पढ़ लिए। ठीक है, कम एक CUI कमांड यूज़र बेस्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब आप लोग GUI सीखोगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स रहेंगे, बटन्स रहेंगे, विंडोज़ रहेंगी, वो सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, एक मिनट, ये वाला तो नहीं, ये दूसरा वाला। करना पड़ेगा वैसे वो, हाँ करना पड़ेगा। पाईचाम में देखना पड़ेगा, मैं उतना मैंने भी रिसर्च की नहीं है। ठीक है, ये देखो एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल है, इसको अपन करके देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग अभी फिलहाल रुक जाओ, टाइप करना, कॉपी पेस्ट मत करो। ठीक है, कर सकते हो कॉपी पेस्ट, आप लोग भी गूगल पे करो, कॉपी पेस्ट ही करो तभी फास्ट होगा। ठीक है, लिखो GUI फॉर्म इन पाइथन। ठीक है, GUI फॉर्म इन पाइथन, फिर उसके बाद ये वाली लिंक आपको दिखेगी, इस पे, इसको न्यू टैब में ओपन करना, सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग पाइथन। ठीक है, कोड को कॉपी करना, जो पेस्ट कर सकते हैं आईडी में पेस्ट करना, और आईडी में आप लोग ना फाइल में न्यू में जरूर जाना। ठीक है, अभी जरूरत है एक न्यू बनाना, तभी करना। पहले यहाँ तक मेरे को ओपन करके दिखाओ टैब। ठीक है, सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये वाली लिंक तो मैंने बोली थी बैक और, लेकिन नहीं है, ये नहीं है, उस पर ट्यूटोरियल्स पॉइंट लिखा हुआ है, आप चले गए किसी और साइट पे, नीचे जो बैक और फिर से GUI फॉर्म डिजाइन। ठीक है, तो मैंने गूगल पे क्या लिखा है, GUI फॉर्म इन पाइथन डिजाइन को नीचे आओ, ये देखो ये वाली लिंक, इसको न्यू टैब में ओपन करो। इसको ये वाले कोड को कॉपी करो, कॉपी पर माउस ले जाओ तो कॉपी करो। अब इसमें आके बताता हूँ कैसे जाना है। उसमें न्यू करके ही करना है, बता रहा हूँ। अब आप लोग पाईचार्म जो दिख रहा है इसमें जाना, फाइल में न्यू, बता रहा हूँ, फाइल में न्यू है ना, न्यू प्रोजेक्ट मत करना, फाइल में न्यू। ठीक है, फिर न्यू स्क्रैच फाइल आ रहा है, यहाँ पर न्यू स्क्रैच फाइल में जब जाओगे तो, एक मिनट थोड़ा सा रुकना, फाइल में जाओ न्यू, फिर इसके बाद हाँ ये आएगा। ठीक है, अब इसमें पाइथन फाइल सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, पाइथन फाइल सेलेक्ट किए, आ गया। अब यहाँ पे पाइथन फाइल का कुछ नाम दे दो, तो आप दे दो GUI1, इतना दे दो। ठीक है, अरे चलो प्रैक्टिकल गेम,
उसकी हालत देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं पैसा में कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, तो उसी में कर रहा हूँ मैं, बड़ा स्लो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया कंप्यूटर सर वो थोड़ा वो है ना हैवी है तो कम्युनिटी एडिशन में उसको बनाएंगे उसके लिए और ये दूसरी भी सर अभी स्टार्टिंग में जब तो जरूर भी नहीं है इसमें टेस्ट करो ठीक है सेव करो कंट्रोल एस दबाओ रन करना बताओ मेरे साथ ना डाउनलोड कर रहे थे अब इसमें जाओ फाइल में जाओ मतलब फाइल को भी पाइथन हमेशा ये देखो GUI वन GUI एंटर अब यहाँ पर कॉपी की थी यहाँ पर पेस्ट राइट क्लिक पेस्ट सेव करो कंट्रोल जाओ कंट्रोल एस ठीक है अब रन करना सीखा ठीक है रन कैसे करते हैं ठीक है GUI1 उसके बाद एंटर प्रेस कर दो ठीक है इसमें एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं ऑटोमेटिक ही बना देता है ठीक है अब मैं कोड को पेस्ट करता हूँ यहाँ पर जो आप लोग कर चुके हो कई लोग ठीक है पेस्ट किया मैंने ये देखो आ गया अब मैं सेव करता हूँ सेव जरूर याद रखना एक कैरेक्टर भी चेंज करो तो सेव करो ठीक है एक कैरेक्टर भी चेंज करो तो सेव करना आना चाहिए ठीक है सेव किए अब इसको रन कैसे करते तो राइट क्लिक करना रन GUI1 ये देखो आपकी फाइल जिस नाम से दी हो ना वो नाम आएगा रन GUI1 ठीक है हो रहा है क्या करोगे अभी मैं सोच रहा हूँ उसी पे कोडिंग कर रहा हूँ आप लोगों से पाइथन पे हाँ स्लो है ना बहुत थोड़ा सा एक्सपर्ट आइडिया अभी थोड़ा उस पर वर्क कर लो ना तो इस पर करोगे आप लोग ठीक है ये देखो अब रन कर राइट क्लिक करो ना खाली जगह में राइट क्लिक करो आएगा आएगा रन GUI1 नहीं आएगा तो बता रहा हूँ और भी तरीके हैं ठीक है ये देखो अब अपना उसी को फॉर्म बोलते हैं ठीक है देखो ऐसा आउटपुट आ रहा होगा है ना ऐसा आ रहा है ये नहीं आ रहा है ठीक है रुको ठीक ये देखो ये मेरा रन हो रहा है ठीक है तो एक बात ये समझ आई कि मुझे टीके इंटर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ठीक है पाईचार्म में सबसे बड़ी खासियत यही है ठीक है नहीं तो उसमें हमको तो वो लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट करना ऐड करना पड़ेगा ठीक है तो ये देखो एक छोटा सा बना इसमें कलर में आप लोग को चेंज करके दिखाता हूँ ये ग्रे तो थोड़ा सा वो है वाइट कर देते हैं ठीक है अब इसको फिर से रन करते हैं राइट क्लिक रन GUI ये देखो इसमें एक छोटा सा बटन है ये ठीक है एक छोटा सा क्या है बटन
आपको कभी पता नहीं क्या एग्जाम बीच में रिपोर्ट करा के बहुत गलत 26 अप्रैल को एग्जाम है और प्री बोर्ड 7 मार्च को करवा रहा है, वो आराम से 2 अप्रैल को करवा रहा है। सेकंड या 15 मार्च के बाद करवा 15 मार्च के बाद हाँ 15 मार्च से ना 30 मार्च तक करवा देते हैं। सर आपका एक बार सभी कोर्स खत्म है, बाकी आपका नहीं होगा। और प्रैक्टिकल भी और प्रोजेक्ट भी सबमिट करने से प्रोजेक्ट का कौन सा 15 मार्च से कराना था 30 मार्च तक का, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेते हैं आराम से, फिर अपना टॉपिक एग्जाम देते हैं और आराम से। सर अभी वो बोर्ड एग्जाम के मतलब डेट के पहले लोग होगी ना मीटिंग, जो भी स्कूल का वर्क हां मतलब कम से कम बहुत तो 50 ही रहेगा। सीबीएसई जब तक कुछ नहीं होता तो ये क्यों मुझे करने सीबीएसई की गाइडलाइन से अकॉर्डिंग चलना चाहिए। सर अब डेट आके तो एक बार और करना चाहिए तो हां अभी थोड़ा सा डेट को चेंज कर सकते हैं अभी। सर वैसे जो बना है जो टाइम टेबल आया मतलब उसका क्वेश्चन पेपर आप लोग बनाएंगे कि कैसे? आईपी तो नहीं बनाऊंगा और बाकी सब्जेक्ट आईपी और हिंदी का आप बनाओगे? आईपी हिंदी ये सब और ये टाइम टेबल में सर अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग स्कूल बनाएंगे। स्कूल का क्या है और प्लस हिंदी इंग्लिश का हिंदी और आईपी अपने से बना रहे हैं और दूसरे को इसको नहीं बना रहे हैं। चलो तो थोड़ा सा देखते हैं, तब तक कोड समझ लो, घर में करना है बस खत्म हो जाएगा। ठीक है चलो तो कोड इधर देखो, एक छोटा सा देखो फॉर्म ये रन हो रहा है। ठीक है अब इसको समझ लो। ठीक है एकदम अच्छे से तो मत समझना, इतना सुनो, इधर अच्छे से समझने बैठोगे तो फिर पूरा साल निकल जाएगा। ठीक है उसके बाद प्रोजेक्ट बनेगा। ये लाइन लिखना कंपलसरी है, ठीक मत समझो। ठीक है टीके फंक्शन है एक प्रकार से। ठीक टीके फंक्शन से अपन विंडो बनाते हैं। विंडो क्या है, ये देखो ये विंडो है। ये जो विंडो ओपन हो रही है ना, इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हो और रीस्टोर भी कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है क्लोज करोगे तो क्लोज हो जाता है, फिर से रन करना है तो रन GUI। ठीक है तो देखो रन हो जाता है, वो हो गया रन। ठीक है आ रहा है सही है। और कहाँ से रन कर सकते हो, ये देखो ये रन मेनू में जाओ और जो आपका प्रोग्राम नेम है रन GUI। ठीक है उसको बस प्रोग्राम नेम याद रखना, GUI बन दियो तो ये हो गया। ठीक है अब इसमें देखो विंडो, ये जो विंडो क्रिएट हो रही है उसका एक टाइटल है। ठीक है उसका एक टाइटल है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। ठीक है ये देखो वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ये विंडो है। आप इसको चेंज कर दो, अपना प्रोजेक्ट का टाइटल लिखो। प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना जिसका भी, जो स्पोर्ट्स शॉप हो। ठीक है मैं लिख रहा हूँ मोबाइल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपका जो प्रोजेक्ट टाइटल हो लिखो। ठीक है वेलकम टू मोबाइल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है तो जो आप लिखोगे अब जब रन करोगे तो वो आपको शो होगा। और टाइटल को सेम, ठीक है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ये ऐसा। ठीक है इसमें टेक्स्ट में भी पेस्ट कर दो, टीके डॉट बटन, एक जो छोटी सी बटन बनी है उसमें भी उसी को पेस्ट कर दो। ठीक है इसको वेलकम को काट के लिख दो डैशबोर्ड ऑफ
जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आप करो, ठीक है। टाइटल में टाइटल लिखो, इतना क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है। वेलकम टू मोबाइल शॉप मैनेजमेंट, फिर उसके बाद डैशबोर्ड ऑफ मोबाइल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसको रन करो, स्टॉप एंड रिटर्न, ठीक है। अब देखो आपको जो टाइटल चेंज हो गया है, ठीक है। अपना अपना प्रोजेक्ट है तो सबके प्रोजेक्ट का टाइटल अलग होगा, ठीक है। इतना आपने कर लिया, ठीक है। अब कोड में आपको फोर्थ लाइन में स्टॉप एंड रिटर्न, स्टॉप, ठीक है, सही है, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा विंडो डॉट टाइटल। टाइटल क्या करता है, ये जो टाइटल बार होता है ना, उसमें टाइटल को फिक्स करता है, ठीक है। टीके क्लास के थ्रू बन गई है, ठीक है। टीके क्लास होती है, उसका एक फंक्शन भी है, ठीक है। तो उसके थ्रू आपने विंडो बनाया, विंडो का टाइटल फिक्स कर दिया। विंडो डॉट जियोमेट्री, विड्थ और हाइट, फर्स्ट है विड्थ है, सेकेंड है हाइट है, ठीक है। अब आप जितनी विड्थ और हाइट दोगे उतना ये डिज़ाइन होगा ये आपका, ठीक है। तो इसकी हाइट आप विड्थ बढ़ा दो या हाइट बढ़ा दो, हाइट 450 कर देता हूँ मैं, 450, तो हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको दोबारा रन भी करना पड़ेगा, क्लोज करके, देखो हाइट बढ़ गई, ठीक है। तो ये जियोमेट्री डिसाइड करता है विंडो की, ठीक है। बैकग्राउंड, विंडो डॉट कॉन्फ़िगर बैकग्राउंड डिसाइड करता है, ठीक है। अब आपने इसमें एक छोटा सा बटन ऐड किया है। बटन ऐड करने के लिए आपने लिखा है TKK, ठीक है। तो आपको कुछ भी बटन ऐड करना है तो ये आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। विंडो TKK डॉट बटन, ठीक है। किस में ऐड किया है आपने, विंडो में ऐड किया है, ठीक है। उसका टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट है उस बटन का डैशबोर्ड ऑफ मोबाइल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। फिर डॉट ग्रिड, याद रखना ग्रिड आपको फंक्शन का, ग्रिड फंक्शन आपको यूज़ करना है, ठीक है। फिर लास्ट में विंडो डॉट में सॉरी, लास्ट में विंडो डॉट मेन लूप लिखना है, ठीक है। जिसके थ्रू ये क्या होगा, ये आपका GUI डिज़ाइन हो गया। इतना काम करो अभी, ठीक है। इसके बाद अपन नेट से एक और कोड निकालते हैं। जिनका हो गया होगा ना, फिर वो ये वाला कोड कॉपी करना, ठीक है। जैसे कोई सैंपल भेजा कभी ऐसा रखा है एप्पल में भी ऐसा है। हाँ, CBSE सैंपल पेपर भेजा है, मैं आप लोग को सैंपल दिखाऊंगा। पेपर नहीं सर, अच्छा, वो प्रोजेक्ट हाँ इनिशियल सैंपल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट दिखाता हूँ मैं आप लोग को। उसमें आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कैसा टाइप का मतलब। हाँ वो बता रहा हूँ। CBSE ने जो भेजा है, CBSE ने नहीं भेजा है, वो प्राइवेट जो पब्लिशर होते हैं ना, उन्होंने प्रोजेक्ट भेजा है, तो प्रोजेक्ट अलग टाइप का है, ठीक है। जबकि आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको ऐसे GUI एप्लीकेशंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये स्कूल के टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना कैपेबल है वो, और किस में वो बनवा सकता है, ठीक है। तो GUI की अलग वैल्यू होती है, लगता है कि प्रोजेक्ट कुछ बना है, ठीक है, ठीक है। ये वाला कोड कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो आप लोग। तब तक मैं देखता हूँ इन लोग को क्या किया, ठीक है। ये कोड कॉपी ठीक साइड में है। प्रोजेक्ट आप तो ऐसे बना सकते हो कि आपको लिखना शुरू करिए, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाना है हुआ, साइज चेंज करके तो है ना, आप रन करके देखो हुआ ना, टाइटल का चेंज किया, ठीक है, सही है। ठीक है। वो कंप्यूटर ही वैसे क्या करोगे। ये देखो इसमें जो प्रोजेक्ट है ऐसे बने हुए हैं। प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे, प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे, GUI पाइथन कोड। ठीक है। पाइथन के वैसे ये पाइथन का ही तो कोड है, पाइथन का एडवांस लेवल है ठीक है। आप लोग देखो ग्राफिकल नहीं है, ये सिर्फ पाइथन में उन्होंने इंपोर्ट कर दिया एक्सेल शीट से, एक्सेल शीट से डेटा आया और चार्ट ये डिजाइन। प्रोजेक्ट में बोला तो है प्रोजेक्ट में सब कुछ भी मेंशन जैसे में बोला उसमें मेंशन ही नहीं, आप अच्छा प्रोजेक्ट
एक बात और, ये देखो माइस्कल की माइस्कल से एक्टिविटी होनी चाहिए। इसमें गूगल पाइथन हाँ पाइथन और माइस्कल होना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट टू क्रिएट टेंजिबल एंड यूजफुल आईटी एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, मतलब आपको कोई भी जो जैसे कोई शॉप है, किसी का कुछ ऑफिस वर्क है, ठीक है, उसको आपको डिजिटाइज करना है। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट कैन विजिट शॉप बिजनेस प्लेसेस, आप शॉप गए, कोई मोबाइल शॉप गया, कोई स्टेशनरी शॉप गया, कोई स्पोर्ट्स शॉप गया, कम्युनिटीज एंड गैदर इन्फॉर्मेशन लोकेलिटीज, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर की, फिर उसके बाद आपको जनरेट स्टोर एंड मैनेज, आपको क्या करना है, स्टोर करना है रिकॉर्ड को, फिर मैनेज करना है, फिर उसको उसके बेस पे रिपोर्ट जनरेट करना है। ठीक है, देखो लर्नर्स, आप लोग लर्नर, ठीक है, कैन टेक डेटा स्टोर्ड इन सीएसवी, आप चाहो तो सी एक्सेल फाइल में भी स्टोर कर सकते हो, चाहो तो डेटाबेस फाइल, डेटा फाइल मतलब माइस्क्ल एनालाइज यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी, अब ये पाइथन की लाइब्रेरी जो है ठीक है, ठीक है, अब चाहे जीयूआई यूज करो, चाहे आप वो अपना कंसोल है बना के स्कूल देखेगा तो हम लोग से पूछ सकते हैं ना कि ये बनाया कैसे, तो हम लोग को बनाया, मतलब हमने नेट का यूज किया है ना, और यूटीटी की लाइब्रेरी इसके थ्रू हम लोग जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हमने डिजाइन किए। ठीक है, ठीक, और ये सिलेबस में नहीं है तो पूछ सकते, सिलेबस में नहीं तो फिर सर ने पढ़ाया है नेट के थ्रू उन लोगों ने अपना बेसिक कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो बता रहा हूँ, ये एप्रोप्रिएट चार्ट एंड विजुअलाइज, ठीक है, अब पाइथन लाइब्रेरी के थ्रू आपको चार्ट और विजुअलाइज का वो यूज करना है, चार्ट डिजाइन करना आना चाहिए। और ये देखो लिखा हुआ है, शुड क्रिएट अ डेटाबेस यूजिंग माइस्क्ल एंड स्टोर डेटा इन द टेबल, आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, उसमें डेटा स्टोर करना है, डेटा कैन बी कोडेड इन pandas फॉर एनालिसिस एंड विजुअलाइज, तो उसके थ्रू आपको डेटा का यूज करके pandas के थ्रू चार्ट को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ जीयूआई मेंशन है नहीं है आपके में, ठीक है, तो सैंपल बुक में देखो कोई जीयूआई का कुछ ऐसा यूज दिया नहीं है। ठीक है, तो ये क्या थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, लगता है कि कुछ रिकॉर्ड स्टोर होने, कोई टफ चीज़ नहीं है। ये देखो, ये नेट पे जाओ, इसको कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, कॉपी करो ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे, और फिर जाते हैं अपने पाई चार्ट में। अब इसमें फिर से हम लोग न्यू में जाते हैं, नाम क्या डालना है? बता रहा GUI 2 दे दो। टफ तो दोनों है, प्रोजेक्ट जिसको जिसको बनाना है तो दोनों बना लेगा, जो सीखने वाला है, जो कर सकता है मेहनत तो कर सकता है। ठीक है, आप लोग को तो भी बोलूँगा एक्सेल की फाइल से इंपोर्ट करो, तो वो ये उसी में देखो इसी से तो हालत ख़राब हो जाएगी आप लोग की। ठीक है, ठीक है, कलर नाम देना, क्या ये कलर करना तनिषा ये समझ आया, टाइटल हम लोग चेंज किए तो? ठीक है, साइज जियोमेट्री समझ आई, अगर विड्थ और हाइट, पहला विड्थ होता है, दूसरा हाइट होता है, कलर चेंज करना सीख गए, बस इतना चीज सीख जाओ, मतलब प्रोजेक्ट कर लोगे। ठीक है, बाकी क्या लिखा है, क्या मीनिंग होता है वो भूल जाओ। अब जियोमेट्री से तो समझ आ गया विड्थ और हाइट सेट होना है ना, टाइटल से समझ आ गया कि उसका टाइटल सेट होना है, बस यही इतना सीख गए, वो एक्सटर्नल को बता दो काफी है, पूरा चीज नहीं बताओगे तो भी चलेगा। मेन लूप से क्या होता है, मेन लूप से बस ये विंडो हमारी रन होती है, बस इतना जाना। फाइल अब न्यू करते हैं, न्यू में फिर से पाइथन फाइल सेलेक्ट करना हम लोग, और नाम दे देना है GUI2। ठीक है, और एंटर। ठीक, ये हो गया। अब जो कोड को कॉपी किए वो पेस्ट मारना है, बटन को कलर कर सकते सब हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो भी उतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ और आप लोग को ये वाला फॉर्म बना करके दिखाता हूँ, ऐसे ही फॉर्म आप लोग को बनाने हैं।
अब देखो ये GUI 2 एप्लीकेशन रन होगा तो ये और अच्छा दिखेगा आप लोग को। ये देखो अब इसमें लगेगा आप लोग को कि थोड़ा सा, हाँ मोबाइल शॉप अगर है तो मान लो मोबाइल नेम टाइप कस्टमर, मान लो कस्टमर वाला फॉर्म है, ठीक है। तो कस्टमर फॉर्म में हम लोग क्या बनाए थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर, याद आ रहा है? तो ऐसा फॉर्म आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। सर तो हम लोग पहले से क्या बोलते हैं, जो रिकॉर्ड है उसको वो कर लें, मतलब रिकॉर्ड पहले से रहेगा। हाँ तो ऐसा भी बनाना है कि दूसरा कोई रिकॉर्ड डाल सकते हैं, फर्स्ट में हाँ सबमिट कर सकते हैं, ऐसा भी बनाना ये है। तो है, ये इंसर्ट करने का ही है। यहाँ से इंसर्ट करोगे और फिर इसका कोड रहेगा, इंसर्ट क्वेरी पूरी चलेगी और जाके टेबल में सेव होगा, ठीक है। तो ऐसा है। इसमें तो जो दिया है इसमें तो बहुत इजी वे में है, ठीक है। CSV में डेटा स्टोर कर दिया और ये इतना सारा देखो ये कोड लिखा हुआ है। इसमें सीधा वही पाइथन आईडी से हाँ वो कर सकते फंक्शन हैं का यूज़ select। करके ये हुआ, ठीक है। डायरेक्ट अब ये कहाँ से आ गया, पाइथन में मैं बोला ना पाइथन फाइल, राइट क्लिक करना है, पाइथन फाइल सेलेक्ट करना है। मुझे लगता है ये ज़्यादा इजी है, ये पढ़ाने चले ना, इस पे प्रोजेक्ट बनवाने चलूँगा तो ना नहीं हो पाएगा। प्लॉट करना, क्या प्लॉट करोगे, पहले तो टाइटल सोचना, छोड़ो ये सही है। उसका वीडियो आप लोग शायद देखते होगे, अंजलि आहूजा का। देखते हो IT अंजलि दूसरा आहूजा। वाला हाँ और भी हैं, अंजलि आहूजा का मैं देखता हूँ तो उसमें मैं GUI बनाया और ये इजी भी है, ठीक है। अभी समझ आ रहा है, कोड देख के आप लोग को थोड़ा सा इजी क्लियर हो रहा होगा, है ना। वही चीज़ आप पाई प्लॉट ऐसे पढ़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है। ये देखो इसमें क्या है, चलिए अगर बुक में दिया रहता तो और आराम से समझ समझ आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे आपको एक ये क्या अच्छा ये जो लेबल क्या होता है, ये वाला फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर, ये जो लिखा है ना ये लेबल है, ठीक है। HTML में भी लेबल पढ़ते थे, याद है। अब उसके बाद होता था टेक्स्ट बॉक्स होता था, याद है। अब इसमें टेक्स्ट बॉक्स के लिए होता है एंट्री, टेक्स्ट बॉक्स के लिए होता है एंट्री। अब आपको ये रो, ये समझाता हूँ क्या होता है। जियोमेट्री तो आपको क्लियर हो गया, 400 फीट तो 400 फीट, ठीक है। ये इसकी साइज और है, इसके बाद आता है बैकग्राउंड पे छोड़ो, लेबल विंडो, ये हमारी विंडो है। इस विंडो में मैं लेबल बना रहा हूं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। अब उस लेबल में क्या नाम है, फर्स्ट नेम, ठीक है। आप देख सकते हैं कस्टमर नेम, ठीक है। या कस्टमर का फर्स्ट नेम कस्टमर लास्ट नेम जो आपको देना है आपके ऊपर, ठीक है। कस्टमर ईमेल आईडी आप देना चाहोगे, ईमेल आईडी आप दे दो। कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर जो देना है, ठीक। तो लेबल आप डिसाइड करें। डॉट ग्रिड, डॉट ग्रिड एक फंक्शन है जिसमें रो जीरो, ये पहली वाली क्या होती है, रो होती है। फर्स्ट अगर आपको देना तो रो जीरो दे दो, तो फर्स्ट को फर्स्ट वाले रो में वो चिपका देगा अपने आप लेबल को, ठीक है। रो जीरो कॉलम जीरो, तो ये अपना जो है ये कॉलम जीरो है, रो जीरो है, ठीक है। ये पूरी रो जीरो होती है, ये कॉलम जीरो, ये वाला कॉलम बाद में आता है, ठीक है। तो अभी मैं लेबल बना रहा हूं, ठीक है। रो जीरो कॉलम जीरो, कौन सा आ गया, ये वाला, ठीक है। अब रो वाला सेकंड रो, ये वाली सेकंड रो है और कॉलम जीरो ही है ना, तो इसीलिए क्या लिखा है, रो जीरो कॉलम जीरो, इजी, ठीक। अब इसको टाइप नहीं करना है, कॉपी पेस्टिंग करना है, तभी फास्ट वे में आप कर सकते हो। कॉपी पेस्टिंग मिस्टेक भी नहीं होगी आपको, तो थोड़ा ध्यान से कॉपी। ईमेल आईडी रोड टू, भले रोड 1 और 2 लेके चलो, लेकिन 0 से स्टार्ट करो, कॉलम 0, ऐसे ही आपने डिजाइन कर लिया, ठीक है। ऐसा करते करते आपने 4 लेवल आपने डिजाइन किया। अब आती है इसकी एंट्री, टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री कैसे करोगे, ठीक है। तो अब आपका आता है, अच्छा ये ABCD रहने दो, और वैसे ही समझ लो लिखना ही है, तो समझ सकते हो। फिर इसके बाद A1 B1 C1 D1, ठीक। अब एंट्री, एंट्री फंक्शन जो है वो क्या करता है, टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करता है, ठीक है। अब एंट्री विंडो, इस विंडो में हम डिजाइन करते हैं, इसको डिजाइन करें। तो डॉट ग्रिड लगाना कंपलसरी है, रो जीरो कॉलम, ये वाली रो जीरो है और ये कॉलम वन है ना। तो कॉलम वन में
पूरे कॉलम का नहीं यूज होता है, सब तरह कॉलम का नहीं यूज होता है, बस रो चेंज होती है, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है, जाके टेक्स्ट बॉक्स बनते हैं, ठीक है। अब डीईएफ फ्लिप, फ्लिप पे वर्क करना चाहिए पर कर नहीं रहा है, तो अभी इसको उतना ध्यान मत दो, ठीक है। अब मैं आप लोग को बोलता हूँ एक तो कॉलम इसमें ना आप लोग खुद से ऐड, एक तो ना लेवल और टेक्स्ट बॉक्स खुद से ऐड करके दिखाओ। हाँ, ये देखो, और इसको भी कोड ये भूल जाओ, ठीक है, क्या हो रहा है इसको भूल जाओ, इतना कोड भूल जाओ, ठीक है। अब एक तो बटन क्रिएट करना है, ठीक है, बटन क्रिएट करना है टीके डॉट बटन, और उस बटन का नाम मैंने क्या दे दिया है, सबमिट। टेक्स्ट में जो लिखूंगा वो दिखिएगा, ठीक है। अब कहाँ पे फिक्स करना है, 4th रो में और कॉलम 0 में, तो ये देखो 4th रो, ये वाली मतलब 5th रो और कॉलम 0, वहाँ पे वो फिक्स हो गया है, ठीक है। ठीक है, अब आप, मैं बोलता हूँ आप लोग को, अभिजीत और अतुल, ठीक है, एक और मुझे लेवल ऐड करके दिखाओ और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके दिखाओ। लेवल का नाम देना आप लोग, लेवल का नाम देना एड्रेस। एड्रेस, ठीक है, कर दिया। हाँ, रन हो रहा है ये? ठीक है, तो आप भी मैं लेवल ऐड करके दिखाओ, एड्रेस और फिर टेक्स्ट बॉक्स कर लिए। क्या हो रहा है, ये कहाँ से रन हो रहा है, ये वाला रन करो, इसका क्या नाम है, एक बार ये नहीं हो रहा कर दिखाओ इसको। ये क्या हो रहा है, उसके लिए जैसे राइट करो, यहाँ तो रन में जाओ, रन जी वैसा आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्लास में आपको ऐड कर देंगे, या भी ऐड, हाँ सेम रहेगा। तो चलो आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है, ठीक है, हो गया। बस एक और चीज करना पड़ेगा, डायरेक्ट में नहीं होगा, इसमें आखिरी में जो डीईएफ लिंक वाले आखिरी सेकंड लास्ट वाला जो कोड है, इसमें रो को 4 के जगह 5, बट ये तो सबमिट वाला ऑप्शन उसको ऊपर ही है, इसको सर 4 की 4 से 5 करना पड़ेगा। हाँ, ओवरराइट कर देगा, तो नीचे से साइन पड़ेगा, इसके बिना मतलब इसको नहीं करें तो फाइल नहीं होगा, वो इसके ऊपर ऊपर है, ठीक है। कोई सही है, सही है, सही जा रहे हो, सीख रहे हो, सटा हो जाएगा प्रोजेक्ट कंप्लीट, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास, आज की क्लास एंड करते हैं।